चलो रेडी। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, रीस्ट्रक्चरिंग सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अगर हमारे देश का फेडरलिज्म इतना आगे सक्सेसफुल रहा क्योंकि सेंट्रल स्टेट रिलेशन आपस में मस्त है। How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. Constitutional arrangement जो 299 लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो लोग के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो स्ट्रक्चर था फेडरलिज्म का, वो सच्ची में प्रैक्टिस होगा कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे। अगर वो लोग ये अरेंजमेंट ढंग से फॉलो करेंगे तो क्या होगा? वैसे ही देश चलेगा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बहुत लंबे टाइम तक एक ही सेम पार्टी, कौन सा पार्टी? अरे कौन सा? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी बहुत टाइम तक सेंटर में थी। इसका मतलब क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास उनका फेडरल यूनिट्स का ऑटोनॉमस तरीका वो लोग नहीं कर सकते। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन व्हिच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। हमारे देश में फेडरलिज्म क्यों काम करता है उसका और एक एविडेंस क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशंस। अरे जो समझा रहा हूँ दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले हम लोग ने बातचीत किया कि फेडरल गवर्नमेंट का 2 या 2 से ज्यादा टीयर्स होता है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया है कि 2 टीयर्स रहता है तो बहुत फायदा होता है। लेकिन इंडिया जैसी बड़ी कंट्री, वास्ट कंट्री मतलब बड़ी कंट्री, अकेले 2 टीयर्स पे नहीं चल सकती। इंडिया में जो स्टेट्स है वो तो इतने बड़े हैं साइज के मामले में और पॉपुलेशन के मामले में कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज भी उसके सामने फेल हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश रशिया से बड़ा है, महाराष्ट्र जर्मनी जितना बड़ा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इंटरनली बहुत डाइवर्स है, उसमें लिंग्विस्टिक एक्सेंट बहुत देखने को मिलता है और सब लोग का अलग अलग रहने का तरीका है। महाराष्ट्र में अकेले कोस्टल एरियाज में रहने का तरीका अलग, घाट एरिया में रहने का तरीका अलग, सेंट्रल महाराष्ट्र में अलग, ऐसा अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो इसके लिए पावर शेयरिंग की गरज है। इसका गरज है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग की गरज है। तो फेडरल पावर शेयरिंग में इसके लिए इंडिया में वो लोग ने बोला कि एक और टीयर हमको चाहिए। पहला तो 2 टीयर अपने पास है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभी मिसयूज भी करती थी ताकि स्टेट गवर्नमेंट को वो लोग डिसमिस कर सके। मतलब क्या? सब जगह पे तो खुद का ही गवर्नमेंट है, मतलब सब जगह पे एक ही पार्टी पावर में है। तो इसके लिए जहाँ जहाँ पे ऐसा वो लोग देखते थे कि राइवल पार्टीज है, मान लो एक स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑपोजिट पार्टी है, वो लोग पावर में है, तो वहाँ पे लोग उसका गलत इस्तेमाल करते थे और वो लोग का काम होने नहीं देते थे। इस वजह से क्या होता था, फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट वैंडलाइज हो जाता था। क्योंकि एक्चुअल में फेडरलिज्म का मतलब क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन हार्मनी में रहना चाहिए। हार्मनी मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये सब 1990 के बाद चेंज हो गया। इस टाइम पे बहुत सारी नई पॉलिटिकल पार्टीज आई अलग अलग स्टेट्स में और इसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट्स का टाइम चालू हुआ। कौन सा गवर्नमेंट? कोलिशन। और कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या? एक से ज्यादा पार्टी साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो कोई भी सिंगल पार्टी का क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में रहता नहीं था, तो इसके लिए वो लोग को अलायंस बनाना पड़ता था और दूसरी पार्टी के साथ में जाके मीटिंग करके हाथ मिलाना पड़ता था। हाथ मिलाना पड़ता था कि आ जाओ साथ में चलो अपन पार्टी बनाते हैं। पार्टी नहीं, अपन साथ में गवर्नमेंट बनाते हैं। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनता था। कौन सा गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट। इनफैक्ट अभी का जो गवर्नमेंट है वो भी कोलिशन गवर्नमेंट ही है। कौन सा? NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वो भी किसमें है? कोलिशन गवर्नमेंट।